श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। आज के प्रकरण में हम देखेंगे भाद्रपद कृष्ण षष्ठी संवत 1999 अर्थात सन 1942 में रतनगढ़ में श्री गंभीर चंद जी दुजारी के प्रश्न पर जो बाबा ने लिखा। बाबा लिखते हैं, दो ही बातें समझ में आ रही हैं। पहली, उत्कट लालसा लेकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। दूसरी, किसी सच्चे संत का यदि समागम प्राप्त हो तो उन्हीं के सामने हृदय खोल कर कहें कि कैसे भगवान के प्रति मेरा आकर्षण होगा। ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि प्रत्यक्ष तुरंत उसी क्षण कुछ न कुछ उसके टाण अवश्य ही बढ़ जाएगी। कभी मिलकर प्रेम से उनसे बातें करने से ही मन इतना अधिक उन्मत्त हो जाएगा कि स्वयं आश्चर्य होने लग जाएगा। बात ऐसी समझ में आती है कि वह लगन हमारे मन में नहीं होती। लगन होने पर और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर मन निरंतर व्याकुल रहता है। निराशा, दुख, भोगों से घृणा यह हमेशा बनी रहती है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस प्रकार और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ऐसी स्थिति होते ही स्वयं भगवान अंतर्यामी रूप से सहायता करने लग जाते हैं, अथवा किसी संत को प्रेरणा करके उसके द्वारा उसकी मदद कराने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो तब तो भक्त एवं भगवान के प्रेममय संबंध में ही त्रुटि पड़ जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी व्याकुलता यहाँ होगी उस अनुपात से भगवान के अंतःकरण में भी व्याकुलता उत्पन्न होगी ही। अभी भी यत्किंचित हम लोगों के मन में जो इस प्रकार की लालसा उत्पन्न होती है उसका भी असर भगवान पर पड़ता है, और वे इस मंद लालसा का भी जवाब देते हैं। परंतु जब तक लालसा तीव्र नहीं होती तब तक भगवान का वह उत्तर ठीक ठीक अनुभव में नहीं आता, और इसीलिए बेचैनी बनी रहती है। आपने कहा था कोई बात करनी है, आपके लिए शायद यही ज्यादा अच्छा अनुकूल पड़ेगा। असल में तो बात है क्या, इसे भगवान ही जाने, मुझे बिल्कुल मालूम है नहीं। परंतु ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो कुछ भी दिखता है वहाँ पूर्ण रूप से भगवान है। इसी का अनुभव करने के लिए आवश्यकता होती है कि किसी एक के प्रति अपना भगवत भाव स्थापित किया जाए। इसी के लिए शास्त्र में गुरु परंपरा है। शिष्य अपने गुरु को ही भगवान मानकर उनके चरणों में न्यौछावर होने की चेष्टा करता है। अवश्य ही वैसे शिष्य और गुरु दोनों का ही अभाव सा आजकल है, परंतु भगवान का तो अभाव है नहीं, और संत का भी अभाव नहीं ही होता, शिष्य का ही अभाव होता है। देखें, केवल लालसा लेकर धैर्य पूर्वक साधक को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। फिर उसकी आंतरिक लालसा ही भगवान में, संत में, जो कि सर्वथा अभिन्न तत्व हैं, प्रतिबिंबित हो जाती है और उसी के अनुरूप क्रिया होने लग जाती है। संत तो एक चेतन पदार्थ हैं और वहाँ सर्वथा सब रूप से पूर्णतया भगवान की ही अभिव्यक्ति रहती है। केवल ढांचा लौकिक लीला के अनुरूप चेष्टा करता है। उसके अंतराल में पूर्ण जो भगवान है वे ही कार्य करते हैं, क्योंकि वस्तुतः संत का अहंकार सर्वथा विलीन हो जाता है, अथवा रहता भी है तो वह अहंकार कुछ ऐसी विलक्षण वस्तु है कि उसे अहंकार रखने वाला साधारण प्राणी समझ ही नहीं सकता। अतः वहाँ भगवान की पूर्ण शक्ति अभिव्यक्त रहती है। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हैं तो अवश्य, परंतु उसके एवं भगवान के बीच में अहंकार का एक पर्दा रहता है। इसीलिए वहाँ सभी मनुष्यों में भगवान मौजूद रहते हुए अप्रकट हैं, पर संत का वह पर्दा हट जाता है तथा वह सर्वथा भगवानमय बन जाता है। इसीलिए जब तक प्रारब्ध शेष रहता है तब तक संत के रूप में स्वयं भगवान है, यह समझना चाहिए। नहीं समझने पर भी वह चीज तो ज्यों की त्यों है, पर जैसे दुर्योधन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेने पर भी, उनके द्वारा बहुत बार सिखाए पढ़ाए जाने पर भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। इसीलिए वह जीवन काल में उनके सहवास का आनंद का लाभ नहीं उठा सका। इसी प्रकार जिस दिन मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है उसी दिन से उसकी जगह स्वयं भगवान काम करते हैं, पर न मानने वालों को उनके जीवन काल के सहवास का आनंद बहुत कम बार प्राप्त होता है।
अवश्य ही कल्याण तो संग में आने वाले प्रत्येक प्राणी का निश्चय ही हो जाता है। एकादश स्कंध में भगवान ने स्वयं सत्संग की महिमा बताते हुए 30-40 भक्तों का नाम गिनाया है। टीकाकारों ने सबका जीवन लिखा है कि किनको किनके संग से कल्याण की प्राप्ति हुई। उसके देखने पर यह पता चलता है कि अधिकांश को तो उसी जीवन में ही भगवान की प्राप्ति हो गई है, कुछ को एक और जन्म धारण करना पड़ा है। इसी प्रकार आज भी संत की महिमा वही है। काल के अनुसार मनुष्य की श्रद्धा नीचे दर्जे की हो गई है, परंतु सत्य वस्तु भगवान एवं संत की महिमा थोड़ी घट जाएगी, वह तो त्रिकाल में एक सी रहेगी। इसीलिए जो संत आज हैं उनकी महिमा वही है, बिल्कुल ज्यों की त्यों है, परंतु उसका प्रकाश श्रद्धा नहीं होने के कारण नहीं होता। पहले जमाने में लोगों की सात्विक प्रवृत्ति होने के कारण संतों की महिमा का उन पर प्राकट्य जल्दी हो जाता था, अब कुछ विलंब से होता है। इसमें हेतु संत की शक्ति की कमी नहीं है, हेतु है साधक की श्रद्धा की त्रुटि। यह शंका हो जाती है कि फिर महाप्रभु चैतन्य आदि ऐसे संत हो गए हैं कि बिना भाव के कारण ही सबको तार गए, तो इसका जवाब असल में तो मुझे मालूम नहीं, पर यह समझ में आता है कि उनके द्वारा भी जो लोगों को प्रेमदान हुआ है उसमें भी फर्क है, तथा प्रेम प्रकाश भी सबके जीवन में तुरंत नहीं हुआ है। किसी को बहुत विलंब तक साधना करनी पड़ती है। यहाँ तक कि रामचंद्र पुरी को तो उनके द्वारा भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। तथा एक बात यह भी है कि महाप्रभु के विषय में तो यह मान्यता है कि वे स्वयं भगवान थे। यह बात नहीं मानने पर भी एक बात तो शास्त्रीय ही है कि समय समय पर भगवान की विशेष कृपा होती है, और उस कृपा के कारण ही संत लोग इस प्रकार बेरोक प्रेम का दान करते हैं। अब वह कृपा क्यों होती है, कब होती है, उसका क्या नियम है, इसे भगवान के सिवा और कोई नहीं जानता। अस्तु, संत तो वही है और उनकी सामर्थ्य भी वही है, परंतु पहली बात, न तो भगवान की प्रेरणा है कि वह चमत्कार दिखे, और दूसरी बात, न वैसे श्रद्धालु हैं कि जिनके कारण कम से कम उनके लिए तो चमत्कार दिख ही जाए। आपकी ही डायरी में शायद देखा है, या कहीं दूसरी जगह मुझे याद नहीं, पर कहीं देखा जरूर है। भाई जी ने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गायों की समस्या पर प्रश्न किया था, जिसका जवाब उन्हें यह मिला कि अभी गौओं की दुर्दशा और बढ़ेगी, इनके उद्धार का अभी समय नहीं है। अब आप ही सोचें, भगवान को क्या गायें प्यारी नहीं हैं? गोपाल होकर भी वे गायों की दुर्दशा करा रहे हैं कि अभी इनका समय नहीं आया है। उसी प्रकार भक्तों के बीच में बेरोक बिना किसी भाव श्रद्धा के प्रेमदान का भी शायद कोई ऐसा ही रहस्य तो हो, तो क्या पता कि जिसके कारण बड़े अपूर्व विलक्षण तथा अतिशय शक्ति संपन्न क्या भगवान ही सब जब संत हैं तो फिर उनकी शक्ति तो असीम है ही। संतों के रहते हुए प्रकार दिखने में नहीं आती। सारांश यह है कि संत की शक्ति वही है और काम भी वही करती है, वही आगे का भी करे। पर अपनी ओर से मनुष्य को यह चेष्टा करनी चाहिए कि हम उनकी कृपा को अनुभव कर सकें, और इसमें योग्यता केवल इतनी ही आवश्यक है कि संत के प्रति भगवत भाव हो जाए। मैं लिख रहा था, दूसरी बात यह थी कि जड़ पत्थर की मूर्ति में भगवान भाव से प्रकट हो जाते हैं, फिर जहाँ पहले से प्रकट हैं वहाँ दिख जाए, अर्थात संत में भगवत भाव हो जाने पर उनमें मनुष्य को भगवान का दर्शन होकर फिर सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखने लग जाएं, तो क्या आश्चर्य है। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले लेख के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।